Hello बच्चों, let's read the question. Question let P be a matrix of order 3 cross 3 such that all the entries in P are from the set -1, 0, 1. Then maximum possible value of determinant of P is dash. तो यहाँ पर हमें maximum possible value of determinant of P बतानी है, किसी एक बुलाएगी। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट पी, जो हमारे पास मैट्रिक्स पी है, इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये क्या आएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स आएगी हमारी। सो देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, A11 और इंटू में माइनर किसका आ जाएगा, माइनर का डिटर्मिनेंट किसका आएगा, डिटर्मिनेंट A22, A23 जो माइनर आएगा हमारा A32, A33, फिर माइनस का A12 और इंटू में कितना आएगा, माइनर का डिटर्मिनेंट दैट इज A21, A23 और फिर हमारा आएगा A31, A31, A33 और फिर प्लस का A13 और इंटू में कितना आएगा, माइनर जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर A21, A22, A31, A32, ये हमारा क्या है, A33। सो ये हमारा आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P। अब जो ए आई जे हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सिंस ए आई जे बिलोंग्स टू -1, 0, 1। सो ये जो डिटर्मिनेंट है, हमें अगर मैक्सिमम अगर ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, यानी कि जो A11 इंटू A22, A33 जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, +2 आ जाए, ये वैल्यू +2 आ जाए, ये वैल्यू +2 आ जाए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, 6 हो सकता है। तो चेक करेंगे 6 होगा या नहीं होगा। तो द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी the maximum possibility of P can be of determinant of P can be क्या हो सकती है, 6 if we have the following, यानी कि जो हमारा माइनर जो डिटर्मिनेंट है ना, 2 क्रॉस 2 के जो माइनर है उनका जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि A22, A23, A32, A33, ये जो डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, +-2 आ जाए। अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा +-2 आया, A11 को हम क्या पुट कर देंगे, -1, तो क्या आ जाएगी, अगर माइनस का 2 आया तो A11, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, +2 मिल जाएगी। अगर प्लस का माइनस का 2 आया तो A11 क्या लूँ, क्या पुट कर देंगे, -1, तो वहाँ से में क्या मिल जाएगा, A1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +2 मिल जाएगा। और जो दूसरा माइनर है हमारा 2 क्रॉस 2 का, दैट इज A21, A23, A21, A23, A31, A33, ये भी क्या आ जाए हमारा, +-2 आ जाए। अगर ये हमारे पास प्लस का 2 आया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A21, A12 की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस का आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और क्या हो, यहाँ से हम कर सकते हैं एंड डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर 2 क्रॉस 2 का जो माइनर है A21, A22, लास्ट वाला जो बचा A31, A32, ये वाला भी हमारा क्या आ जाए, +-2 आ जाए। तो वही केस यहाँ पर बन सकता है। सो इफ़, अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे इफ़ अगर दो माइनर का हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, +-2 आ जाए, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर हम इसको चेक करें, इफ़ A22, A23, A32, A33, अगर ये माइनर का जो डिटर्मिनेंट है हमारा +-2 आ रहा है एंड A21, A22, A31,
A32 ये हमारा क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 2 आ रहा है। यानी कि अगर दो माइनर जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 इनका डिटरमिनेंट अगर प्लस माइनस 2 आ रहा है तो तीसरे को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल ही होना पड़ेगा। देन A21 A21 A23 A31 A32 ये डिटरमिनेंट हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू, सॉरी, अगर हमारे पास क्या है, ये दो माइनर जो है हमारे, इनका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 2 आ रहा है। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज A21 A23 A21 A23 A31 A33 ये क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये दो माइनर जो है हमारे, इनका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 2 और इसका भी प्लस माइनस 2, तो तीसरे को क्या होना पड़ेगा, 0। यानी कि दो माइनर का अगर डिटरमिनेंट प्लस माइनस 2 आ रहा है तो तीसरे को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक केस कंसिडर करेंगे, बाकी को हम सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है, जो हमारा माइनर है ना, A22 A23 A32 A33 इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या है, लेट्स सपोज प्लस माइनस 2, सॉरी प्लस का 2 है। ये डिटरमिनेंट में प्लस 2 कब मिलेगा, दिस इंप्लाइज ये कब मिलेगा, जब A22 इज इक्वल टू क्या हो, A23 ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और -1 हो सकती है, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो, अपोजिट साइन की हो। एंड जो हमारा A23 है वो क्या हो, 1 और -1, तो A32 क्या हो जाएगा, -1 और 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर A23 की वैल्यू 1 है तो A32 हमारा -1 हो जाएगा, और अगर A23 की वैल्यू -1 है तो A32 हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कंडीशन बनी। एंड जो हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है, सेकंड हमारा कौन सा है, A21 A22 A31 A32, ये सिर्फ एक ही केस हम यहाँ पर लेंगे, इसको ही हम अच्छे से विजुलाइज करेंगे। ये हमारा कितना है, प्लस का, अगर ये 2 ये भी हमारा +2 आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो A21 है वो किसके इक्वल हो, A32 के इक्वल हो, और ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और -1 हो सकती है। बिकॉज डिटर्मिनेंट हमें 2 थे, 0 नहीं हम कोई भी वैल्यू ले सकते, बिकॉज मैक्सिमम हमें क्या मिल सकता है, इसका डिटर्मिनेंट इस माइनर का 2 मिल सकता है, और यह मिनिमम हमें क्या मिल सकता है, माइनस का 2 मिल सकता है। और क्या हो सकता है, जो हमारा A22 है उसकी वैल्यू 1 और -1 हो सकती है, तो A31 की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1, यानी कि अगर A22 की वैल्यू, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। दोनों कैसे होंगे, अपोजिट साइन के। अगर A22 हमारा 1 होगा तो A31 हमारा -1 के इक्वल होगा, और अगर A22 हमारा -1 है तो A31 हमारा 1 के इक्वल आएगा ना। अब लास्ट वाला जो हमारा डिटर्मिनेंट है, यानी कि थर्ड, A21 A23 A31 A33, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम इसको चेक करें यहाँ से, इसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना आएगा, A21 A21, इसको हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम चेक करेंगे क्या है, ये तो हमें चाहिए। अब जो हमारा A21 है वो किसके इक्वल है, A32 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और -1 में से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर भी A की वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो लेट जो हमारे पास A21 है इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 के इक्वल है, A21 इज इक्वल टू 1। और ये हमारा कितना, A33, जो हमारा A33 है, यहाँ से A22 सॉरी A33, दिस इज A33, A22 किसके इक्वल है, A33 के इक्वल है। यहाँ पर हमने क्या लिया, A21 को क्या लिया, 1 लिया। यहाँ पर एक ही केस हम कंसिडर करेंगे, अगर A21 हमारा 1 है तो A32 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो A21 होगा वही हमारा A32 होगा, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। तो A32 की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर A32 हमें 1 है तो हमें पता है अगर A32 की वैल्यू 1 है तो A23 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। A32 की, अगर A32 की वैल्यू अगर 1 है तो A23 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज A23 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, और लेट अगर हम करें A31 इज इक्वल टू हमारा क्या, ये भी अगर 1 के इक्वल, कुछ भी ले सकते हैं, 1 या -1 में कोई भी वैल्यू अगर हमारा कंसिडर करें। लेट सपोज A31 हमारा कितना है, 1 है। अगर A31 की वैल्यू हमारी 1 है तो A22 की वैल्यू कितनी होगी, -1 के इक्वल होगी। अगर A22 हमारा A33 के इक्वल है
तो A33 की वैल्यू भी क्या होगी, -1 के इक्वल होगी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज A33 इज इक्वल टू -1। तो ये जो हमारा माइनर आया ना A21, A22, A31, A33, ये फाइनली हमारा कितना बना, 1 -1 1 -1। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं इस वाले माइनर के अंदर। A23 की वैल्यू -1 ले लें तो वहाँ से इसके ऊपर कंडीशन बनेगी, इसकी कुछ भी वैल्यू ले लें वहाँ से इसके ऊपर कंडीशन बनेगी। तो हम ओवरऑल हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगा तीसरे वाले का, वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास दो माइनर है जिनकी डिटर्मिनेंट +-2 आ रहे हैं, तो थर्ड को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो थर्ड अगर हमारा 0 हो गया तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 6 तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, 6 को पॉसिबल होगी जब तीनों के तीनों क्या हो, +-2 हो। और उसी के अकॉर्डिंग A11, A12, A13 की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यानी अगर ये वाला माइनर हमारा -2 आया तो A11 की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। अगर A12, अगर ये वाला माइनर हमारा +2 आया तो उसकी वैल्यू हम -1 ले लेंगे। और ये वैल्यू सिमिलरली अगर -2 आया तो उसकी वैल्यू हम -1 ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 6, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ P हमारा कभी भी 6 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 6, कैन नॉट बी 6। तो क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 4 हो सकती है। दोनों दो अगर वैल्यू हमारे पास +-2 आ रही है तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 4 मिल जाएगी। एक तो 0 हो गया। तो यानी कि अगर ये वाला हमारा डिटरमिनेंट, सपोज अगर ये डिटरमिनेंट हमारा क्या आया, +-2 आया, यानी कि ये वाला, ये अगर +-2 है, दूसरा भी हमारा +-2, तो तीसरा क्या आएगा, 0। तो यहाँ से अगर ये हमारा -2 आया तो उसकी वैल्यू हम क्या रहेंगे, A11 की -1 ले लेंगे। तो 2 वहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा। सो दस the next possibilities the next possibility of determinant of P is क्या होगी, 4 होगी। so therefore maximum possible, हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या होगी, 4 होगी। तो ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।